हमारे देश के प्रधानमंत्री कल बिहार दौरे पर थे। उत्तर भारत के कुछ राज्यों का दौरा करते हुए बिहार के पटना पहुंचे, जहां से सारण की दूरी मात्र 61 किलोमीटर है। मात्र इसलिए क्योंकि चुनावी दौरे के दौरान ये दूरी ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। ये वही सारण है जहां से जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर के साथ चंदन यादव भी आता था, जो एक आम इंसान था। आज चंदन यादव हमारे बीच में नहीं है। बूथ कैप्चरिंग के दौरान हुई गोलीबारी में उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी का आरोप लगा है? पहले इस पूरे मामले को इस खास रिपोर्ट में समझिए। इस मामले की शुरुआत 20 मई को हुए विधानसभा चुनाव से हुआ, जब बड़ा तिलपा के बूथ पर राजद की प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के पहुंचने पर दूसरी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया था। इस दौरान बीजेपी और राजद के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसे प्रशासन ने उस दिन सुलझा तो लिया, लेकिन उसके अगले ही दिन खूनी लड़ाई देखने को मिली। दरअसल घटना के ठीक अगले ही दिन ये विवाद फिर से भड़क उठा और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसके बाद जमकर हुई मारपीट में फायरिंग भी की गई, जिसमें गोली चलने से चंदन नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान दो अन्य लोग भी जख्मी हुए, जिनका नाम गुड्डू राय और मनोज राय है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री जितेंद्र राय सदर अस्पताल में पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वह इस बारे में एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया, दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें आरोपी रामाकांत सोलंकी और उसका भाई उमाकांत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने आगे बताया कि इस फायरिंग में एक और व्यक्ति घायल है, जिसका नाम दीपक कुमार है। दीपक के सिर को छूती हुई एक गोली बाहर निकली, जिससे उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी रामाकांत और उसके भाई उमाकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों भाई बीजेपी के नेता हैं, जिनको लेकर चंदन के परिवार वालों का कहना है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस पूरी घटना और इस पूरी गोलीबारी को अंजाम दिया। हालांकि इस आरोप के बाद कुछ नेता इस जले हुए घाव पर मरहम लगाने तो नहीं आए, लेकिन इसे कुरेदने का काम जरूर शुरू कर दिए, क्योंकि इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। सारण में हुई इस गोलाबारी में भले ही एक व्यक्ति की मौत हो गई हो, लेकिन इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने छपरा में घटी इस घटना को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो वही जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने छपरा में हुई इस फायरिंग में राजद पर जमकर निशाना साधा। मीडिया में जारी बयान में नीरज कुमार ने आरजेडी से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर किस अधिकार के तहत आरजेडी नेता भोला यादव रोहिणी आचार्य के साथ मतदान केंद्रों पर घूम रहे थे? क्या ये इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक सही है? क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक जो लोग संबंधित लोकसभा क्षेत्र के वोटर नहीं होते हैं, उन्हें मतदान के दिन या उससे एक दिन पहले उस क्षेत्र को छोड़कर जाना होता है जहां पर वह चुनाव होने वाला है। ऐसे में नीरज कुमार ने सवाल पूछते हुए कहा कि लालू के खासम खास में से एक भोला यादव किस हैसियत के साथ मतदान केंद्रों पर घूम रहे थे? आपको बता दें कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अन्य आरोपियों को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब एक बार फिर से पीएम मोदी के दौरे पर आते हैं, क्योंकि बात जब सियासत की होती है तो उस नेता को जरूर याद किया जाता है जिसके कैबिनेट की नीतियों के भरोसे पूरा देश चलता है। दरअसल इस पूरी घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विपक्ष के साथ लालू की नीतियों को लेकर जमकर हमला बोला, लेकिन एक भी शब्द गुड्डू, मनोज और चंदन को लेकर नहीं बोला, जिनका पूरा परिवार इस पूरी आगजनी में सबसे ज्यादा पीड़ित है। हो सकता है कि ये पूरा मामला पुलिस जांच के दायरे में है, कुछ भी बोलना उचित ना हो, लेकिन बिहार बीजेपी और नीतीश कुमार की प्रशासन आखिर इस पूरी घटना और इस पूरी गोलीबारी को रोकने में क्यों फेल हो गई, जिसमें एक बेगुनाह इंसान के साथ 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ सियासत भी जारी है। बस कमी है तो उस इंसाफ की जिसकी आस में गुड्डू, चंदन और मनोज का पूरा परिवार बैठा हुआ है। अब आगे देखना होगा कि इन 3 बेगुनाहों के साथ घटी इस वारदात में आखिर न्याय कब तक मिल पाता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर हो रही पॉलिटिक्स को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और दी राजधानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।